गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवे लैटिस। इट मीन्स क्रिस्टल निकाय तथा ब्रेवे जालक। अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया है? हमने आधार, जालक और क्रिस्टल की स्टडी करी है। तो आज हम देखेंगे कि जो भी क्रिस्टल है उनको कितने प्रकार के सिस्टम में हम डिवाइड कर सकते हैं या मान सकते हैं। तो टोटल जो क्रिस्टल निकाय माने गए हैं वो 7 प्रकार के माने गए हैं और उनका डिवाइडेशन किसके बिहाफ पर है? जो एकक कोष्ठिका के अक्षर हैं ए, बी और सी तथा अंतर अक्षीय कोण, जो अक्षों के मध्य बनने वाले कोण हैं अल्फा, बीटा और गामा, इनका अध्ययन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो क्रिस्टल का डिवाइडेशन या क्रिस्टल सिस्टम का डिवाइडेशन ABC और अल्फा, बीटा, गामा जो कोण हैं उनके द्वारा किया गया है। तो इनका संक्षिप्त में हम अध्ययन करेंगे। पहला क्रिस्टल निकाय या क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक सिस्टम। अब क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा? जो उसके अक्षर हैं A, B, C तीनों बराबर होंगे और जो कोण है अल्फा कोण किस किस के मध्य है? B और C के मध्य, बीटा कोण A और C के मध्य और गामा कोण A तथा B के मध्य। ये आप देख चुके हैं पहले ही। तो इन तीनों अंतर अक्षीय कोणों का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ये एक और प्रॉपर्टी है जालकों की संख्या व प्रकार। अब चूंकि हम क्रिस्टल सिस्टम में जालक के बारे में पढ़ चुके हैं कि जालक क्या है तथा जालक और आधार से मिलकर ही क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। तो जालकों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है? उनकी संख्या घनीय निकाय में कितनी है? 3 है। P का मतलब प्रिमिटिव या अभाज्य जालक, I का मतलब बॉडी सेंटर्ड या अंतर केंद्रित और F का मतलब फेस सेंटर्ड या फलक केंद्रित संरचना। इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो कुल मिला के 3 प्रकार के जालक हैं। दूसरा क्रिस्टल निकाय है द्विसमलंबाक्ष या टेट्रागोनल। इसमें क्या होगा? A = B होगा बट नॉट इक्वल टू C और अंतर अक्षीय कोणों का मान भी सेम होगा घनीय निकाय की तरह। अल्फा, बीटा, गामा का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। लेकिन इसमें 2 प्रकार के ही जालक होंगे, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। तो टोटल नंबर कितने हैं? 2 हैं। तीसरा क्रिस्टल निकाय आपका विषमलंबाक्ष या ऑर्थोरोम्बिक। अब इसके नाम से ही क्लियर है। तो जो इसके अक्षर हैं A, B और C उनका मान बराबर नहीं होगा तथा जो अंतर अक्षीय कोण है उनकी वैल्यू क्या है? अल्फा, बीटा और गामा का मान 90 डिग्री के बराबर है। और इस केस में या इस क्रिस्टल निकाय में कितने प्रकार के जालक हैं? 4 प्रकार के जालक हैं। यहाँ पर एक जालक एक्स्ट्रा है। P आपका प्रिमिटिव है, C आपका क्या है? बेस सेंटर्ड या आधार केंद्रित जालक संरचना है, I आपका वही अंतर केंद्रित और F आपका है फलक केंद्रित या फेस सेंटर्ड लैटिस। तो यहां तक बात हो गई 3 क्रिस्टल निकाय की। चौथा है आपका रोम्बोहेड्रल या त्रिसमन्ताक्ष। तो इसमें पुनः A, B और C के मान बराबर होंगे। इट मीन्स क्रिस्टल अक्षों के मान बराबर हैं और कोण के मान भी अल्फा, बीटा, गामा के मान बराबर हैं, परंतु वो क्या है? 90 डिग्री के बराबर नहीं है, अर्थात एक दूसरे के वो लंबवत नहीं होंगे। 90 डिग्री के अलावा कुछ और मान है। और यह केवल इसमें जालक कौन सा पाया जाएगा? केवल अभाज्य प्रकार का जालक ही पाया जाएगा या प्रिमिटिव लैटिस ही पाया जाएगा। बात करें अगले क्रिस्टल निकाय की। सो दिस इज हेक्सागोनल और षटकोणीय। इसमें A = B बट नॉट इक्वल टू C और जो अंतर अक्षीय कोण है अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री के बराबर है और जो गामा है
उसका मान कितना है 120 डिग्री, और ये भी अभाज्य प्रकार की जालक संरचना होगी। बात करें एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक की, तो इसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा और गामा जो आपके कोण हैं उनका मान 90 डिग्री होगा, और बीटा नॉट इक्वल टू 90 होगा। इसमें दो प्रकार की जालक संरचना है, P इट मीन्स प्रिमिटिव और C इट मीन्स बेस सेंटर। तो दो जालक संरचना है। लास्ट है आपका त्रिंताक्ष या यूं कहें ट्राइक्लिनिक। इसमें तीनों अक्षों के मान बराबर नहीं होंगे और तीनों कोणों के मान भी बराबर नहीं होंगे, और यह केवल एक प्रकार की ही जालक संरचना या अभाज्य जालक संरचना ही इसमें मिलेगी। तो यहाँ हमने अभी क्या स्टडी करी, क्रिस्टल निकाय। तो क्रिस्टल को कितने निकायों में बांटा गया है, तो 7 प्रकार के हैं। इनको आप शॉर्ट में CTORHMT C का मतलब क्यूबिक, T का मतलब टेट्रागोनल, O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, R का मतलब रोम्बोहेड्रल, H का मतलब हेक्सागोनल, M मोनोक्लिनिक और T क्या है आपका ट्राइक्लिनिक। तो ये याद करने का तरीका है CTORHMT। सो दीज आर द क्रिस्टल सिस्टम। अब बात आती है ब्रेवे जालक की। तो ब्रेवे ने क्या बताया कि इन क्रिस्टल निकायों में जालकों को या जालक बिंदुओं को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, क्योंकि जो क्रिस्टल बनेगा वो किससे बनेगा, जालक से, और उनके ऊपर व्यवस्थित आधार से। तो जालकों को व्यवस्थित करने के तरीके, कुल तरीके कितने हो गए, यहाँ पर 3, 2, 4, 1, 1, 2 और 1, तो दीज आर द टोटल 14। जब आप इनको ऐड करेंगे तो कुल संख्या आपको 14 मिल रही है, अर्थात जो जालकों की संख्या है क्रिस्टल निकाय में वो कितनी है, 14 है, और इट विल बी कॉल्ड ब्रेवे लैटिस। क्या कहलाएगा ये, ब्रेवे जालक। तो अभी तक हमने क्रिस्टल निकाय देखा, उनका डिवाइडेशन क्रिस्टल अक्ष या एकक कोष्टिका के जो अक्ष हैं A, B और C के द्वारा किया गया, और साथ में अंतरअक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा किया गया है। अब यहाँ जो जालक हैं P, I, F और एक और है C, इनके बारे में हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि इनकी संरचना किस प्रकार बनेगी। इसमें 3 अक्ष होंगे और 3 ही कोण होंगे, बट उनके मान अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि P, C, I और F इनकी संरचना कैसी होगी। तो शुरुआत करते हैं प्रिमिटिव या अभाज्य जालक से। प्रिमिटिव लैटिस या प्रिमिटिव सेल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहला है P, इट मीन्स प्रिमिटिव लैटिस। इसमें क्या होगा, ये आपका A, ये B और ये C। तो इस प्रकार की संरचना में 3 अक्षर होंगे आपके A, B और C। इट विल बी अल्फा, इट विल बी बीटा, इट विल बी गामा।
ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ए बी सी अल्फा बीटा और गामा। प्रिमिटिव लैटिस में इन कोनों पर 8 कोनों पर 8 आपके जो एलिमेंट हैं वो ये 8 आपके जालक बिंदु होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? प्रिमिटिव लैटिस। दूसरा है आई, इट मीन्स बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड लैटिस, बॉडी सेंटर्ड। इसमें क्या होगा? इन कोनों के अलावा ये जो 8 कोने हैं, इनके अलावा एक इसके बॉडी के अंदर अर्थात अंतर केंद्रित एक जालक बिंदु और होगा जो कि इन सभी से संलग्न होगा। इस तरह से अंतर केंद्रित में एक जालक बिंदु या ये कहें कि एक परमाणु और होगा जो कि सभी 8 कोनों से संबंधित होगा। तो बात हो गई प्रिमिटिव की और बॉडी सेंटर्ड लैटिस की। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड या फलक केंद्रित की। तीसरा जो लैटिस है वो क्या होगा हमारा? फेस सेंटर्ड। थर्ड है हमारा फलक केंद्रित। और फोर्थ होगा हमारा आधार केंद्रित। ये सी है और ये आपका एफ। इस प्रकार की संरचना हो सकती है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जरूरी नहीं है कि ए, बी और सी के मान हमेशा बराबर हों। ये संरचना आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि आप पिछले चित्र में देख चुके हैं कि ए बी सी के मान और अल्फा बीटा गामा के मान अलग अलग हो सकते हैं। अब फलक केंद्रित में क्या होगा? इन 8 कोनों के अलावा अब कितने फलक हैं? 6 फलक है इस संरचना में। तो 6 जालक बिंदु, 1 2 3 4, एक सामने वाली फलक पर यहां 5 और एक पीछे वाली फलक पर 6। तो इस प्रकार से 6 जालक बिंदु और आपको इस संरचना में मिलेंगे और इनको भी आप इन जालक बिंदुओं से संलग्न कर सकते हो इस तरह से। ये है तो सामने वाली फलक से अटैच होगा और ये पीछे वाला है पीछे। इस प्रकार से फलक केंद्रित संरचना में 6 जालक बिंदु आपको अलग से मिलेंगे। बात करें आधार केंद्रित की, तो आधार केंद्रित संरचना में 8 बिंदु तो आपके मिलेंगे ही। ये 8 बिंदु तो होंगे ही, साथ में आधार एक यहां पर और एक यहां पर। ये 2 बिंदु आपको अलग से और मिलेंगे। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाएगी? आधार केंद्रित जालक संरचना। तो ब्रेवियर लैटिस में टोटल संख्या कितनी है? 14, लेकिन वो किस प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। P इट मीन्स प्रिमिटिव, C इट मीन्स बेस सेंटर्ड, I इट मीन्स बॉडी सेंटर्ड या अंतर केंद्रित और F मीन्स फेस सेंटर्ड या फलक केंद्रित। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने क्रिस्टल निकाय और ब्रेवियर लैटिस के बारे में अध्ययन किया।
नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि सबसे आसान संरचना आपकी क्या है, क्यूबिक है। क्यूबिक में तीनों एक्सेस बराबर हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और तीनों कोण बराबर है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो क्यूबिक संरचना तथा अन्य संरचनाओं का डिटेल में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।